बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडे के द्वितीय नियम। प्रथम नियम हमने बताया है आपको अच्छे तरीके से, अगर वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाकर देखें। और फैराडे का नियम जब पूछता है तो आपको प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों लिखना होगा। तो हमने पहला नियम बता दिया, दूसरा नियम आज सीखेंगे। तो फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहता है, इसके अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा, धारा की क्या करना है, समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अवघट्टों में, वैद्युत अवघट्ट दिखाना चाहिए भिन्न भिन्न, ठीक है, में प्रवाहित किया जाता है। तो इलेक्ट्रोडों को मुक्त मात्रा, जो इलेक्ट्रोड लगे होंगे उस पर जो मुक्त मात्राएं होती है उसकी तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना, दो भिन्न भिन्न ऐसे लेना है वैद्युत अवघट्ट, इसमें इलेक्ट्रोड लगा होगा, इसमें एनोड कैथोड, इसमें भी एनोड कैथोड लगे होंगे, दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, और दोनों में हमने क्या किया, भिन्न भिन्न क्या भर दिया, वैद्युत अवघट्ट। इसमें हमने मान लीजिए HCl, इसमें हमने भर दिया H2SO4, भिन्न भिन्न हमने वैद्युत अवघट्ट ले लिया। तो इसमें हमने धारा जो प्रवाहित किया, इसमें धारा की जो मात्रा, इसमें हमने धारा दिया है, तो दोनों में समान हम मानते हैं क्या दिए हैं, I धारा दिए हैं। तो वही हमने लिखा इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अवघट्ट, हमारे वैद्युत अवघट्ट क्या है, भिन्न भिन्न में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड को जो मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, इसकी जो मुक्त मात्राएं जो है उसकी तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसको हमने लिखा है W1, इसकी जो मात्रा इस पर एकत्रित हो रहा है, अनिल मात्रा का मतलब क्या, आवेश का मतलब है, जो आवेश इस पर एकत्रित हो रहे हैं वो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Z, या हम लिख सकते हैं जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल होगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम F कहेंगे। तो W इक्वल टू F इंटू Z, F क्या, F जहाँ एक फैराडे नियतांक है, इसका वैल्यू आपको याद रखना 96,500। फैराडे का वैल्यू क्या रखना है, F का वैल्यू 96,500 याद रखना है। यह वैल्यू कहाँ से आ गया, तो इसको याद देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, F की वैल्यू रखेंगे तो W इक्वल टू 96,500 गुणे का देगा Z, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो है फैराडे का मान कैसे आ गया, तो एक फैराडे बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है, गुणे आगद्रो संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 6 - 19 कूलाम होता है, और आगद्रो की संख्या आपको याद होना चाहिए 6.023 × 10⁻23 होता है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो आपको 96,500 जो है लगभग आ जाएगा। उसके बाद जो हम मेन है इसमें क्या किया गया है कि W1 W2, इसका मतलब क्या है कि दो भिन्न भिन्न हमने वैद्युत अवघट्ट लिया है, तो इस पर जो है आवेश या इसकी मात्रा जो एकत्रित हो रही थी उसको हमने W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके कहा गया E के बराबर हो गया। अब यहाँ पर जब हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो यहाँ एक नियतांक आएगा Z, W1 इक्वल टू Z E1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार इसमें W2, इस पर जो मात्रा एकत्रित हो रहा है W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2, या W2 इक्वल टू Z E2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, तो W/W2 लिखेंगे इक्वल टू Z E1/Z E2, Z से Z कट जाएगा तो आपका हो जाएगा W/, ठीक है, W1/W2 इक्वल टू E1/E2 हो जाएगा। अब इसको और हल करना है, तो इसको और देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से। किसके नियम से, प्रथम नियम से हम लोग पढ़े हैं, W इक्वल टू होता है ZI/T, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पर W1 अगर पहले बढ़ के लिखेंगे तो W1 इक्वल टू हो जाएगा Z1I/T हो जाएगा, क्योंकि धारा इसमें क्या है, समान मात्रा में चल रहा है। उसी प्रकार W2 निकालेंगे तो यहाँ Z2I/T, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, धारा समान मात्रा में है और उसमें जो समय लगेगा वो भी क्या होगा, समान होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे W/W2 की जगह पर, तो ZI/T यानी यहाँ Z1 हो जाएगा, और यहाँ पर Z2I/T, क्योंकि W1/W2 का वैल्यू रखेंगे इक्वल टू आपका क्या है, E1/E2 दिया हुआ है। अब देखिए IT कट जाएगा तो Z1/ हो जाएगा Z2 इक्वल टू E1/ हो जाएगा E2। इस तरीके से आपका ये फार्मूला नया बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, जो हमने लिखा उसी को हमने डिफाइन किया अच्छे तरीके से। चलिए इस पर न्यूमेरिकल हमने एक लिया है, इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना है आपको कि 2 फैराडे बराबर 1 मोल, या 1 मोल जो होता है 2 फैराडे के क्या होता है, बराबर होता है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न में लिया है कि 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 मोल जल के विद्युत बटन में कितना समय लगेगा। यहाँ समय की बात कर रहा है, यहाँ देखिए क्या दिया है, I 2 एम्पीयर की धारा, यानी I बराबर दिया है 2, उसके बाद 2 मोल, N बराबर क्या लिखेंगे, 2 मोल लिखा है। उसके बाद जो है पूछ रहा है T, टाइम पूछ रहा है आपसे, तो आप जानते हैं Q बराबर N × E पढ़े होंगे,
ठीक है। आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू का इलेक्ट्रॉन का आवेश, और फिर आपको याद करना Q बराबर N इंटू होता है F होता है, जहाँ फैराडे नियतांक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा क्या, ज्ञान हो जाएगा, N की वैल्यू बच जाएगा कितना 2, और 1 फैराडे का आप मोल जानते हैं कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है 2 फैराडे। 1 मोल बराबर, चूंकि लिखेंगे 1 मोल बराबर होता है 2 फैराडे, तो 2 मोल बराबर क्या होगा, तो आप 2 से गुणा करेंगे 4 फैराडे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो N की वैल्यू हो गई कितना गई 4, तो यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो Q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4, F लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है T, तो Q बराबर आप पढ़े हैं क्या, Q बराबर I इंटू टी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या I इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 4 फैराडे, और I का वैल्यू कितना है 2 गुणे हो जाएगा T इक्वल टू 4 गुणे फैराडे का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 96,500, कितना 96,500 याद होना चाहिए। अब जो है T का वैल्यू निकालना है, तो फिर क्या करेंगे 4 गुणे 96,500 बट्टे का लिख देंगे, 2 से भाग करें 2 दूना 4, T बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 96,500। अब इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। कुछ है सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करना है और बस इसको कैलकुलेशन कर देना, हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया। चलिए अगला हेडिंग हम जानते हैं, अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हमने हेडिंग लिया है, इसको देखिए, अगला हेडिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, तो ये भी पूछा गया इलेक्ट्रोड क्या है। तो जब किसी धातु के प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वे आवेश विपरीत आवेश होते हैं। इस धातु के प्लेट को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, आप ये जानते हैं। देखिए इसको क्या कहना है, कैसे लिखेंगे, आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोड क्या है। तो जब किसी भी धातु की प्लेट, आपको क्या करना है, धातु की प्लेट लगाना है, कोई भी धातु, लेकिन उसके क्या करेंगे, उस धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण में से, मान लीजिए अगर हम कापर का प्लेट लगा रहे हैं कापर का, तो फिर ये कापर सल्फेट का विलयन होना चाहिए, यानी कापर सल्फेट का लवण होना, ये उसी धातु का क्या है, लवण है। वही हमने लिखा कि जब किसी धातु की प्लेट, ये धातु की प्लेट है, को हमने उसी धातु के लवण, उसी धातु का लवण है कि जली विलयन, उसका जली विलयन में हमने क्या रखा जाता है। तो क्या होता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमने कापर का ये प्लेट लिया, उसी का हमने लवण लिया, अब इस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद जो है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ठीक है, वे आवेश विपरीत आवेश होते हैं। जो भी आवेश होते हैं सब क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। अगर ये मानते हैं एनोड है, एनोड आप जानते हैं प्लस होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा, सब के सब माइनस उत्पन्न हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कैथोड है, कैथोड आपका जानते हैं कि माइनस होता है, तो इस पर क्या एकत्रित होने वाला है, यानी विपरीत आवेश क्या होते हैं, इस पर एकत्रित हो जाते हैं। तो वही हमने लिखा है कि जब किसी धातु की प्लेट को, हमने धातु की प्लेट लिया, उसी धातु के लवण यानी कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट या किसी का भी, ठीक है, जली विलयन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वे आवेश विपरीत आवेश होते हैं। जो भी आवेश होंगे सब क्या होंगे, विपरीत आवेश होते हैं। इस धातु की प्लेट को इलेक्ट्रोड, जो धातु की प्लेट है उसी को क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो धातु की प्लेट को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और आवेश के आधार पर, इन आवेशों के आधार पर इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, तो कैथोड और एनोड। आप जानते हैं जो प्लस होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो माइनस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड है, और ये क्या, एनोड इलेक्ट्रोड है। 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला है इलेक्ट्रोड विभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है, जब धातु की प्लेट को उसके, ठीक है, इसके स्वयं के आयन युक्त, ठीक है, धातु से में चीज है, धातु की प्लेट है और उसके क्या होना चाहिए, इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन, यानी पानी कह सकते हो, उसके लवण युक्त क्या है, विलयन में रखा जाता है। तो धातु की प्लेट पर, धातु की प्लेट पर क्या होते हैं, विलयन के सापेक्ष, धातु की प्लेट पर और विलयन के सापेक्ष, उसके सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। जो भी आपका क्या है, आपका यहाँ प्लेट लगा हुआ है, ये विलयन के सापेक्ष क्या होता है, ये धनाभित हो जाता है या ऋणाभित हो जाते हैं। तो ये हमने लिखा धनाभित या ऋणाभित हो जाता है, तथा विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं या आवेश आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर प्लस प्लस हो गया तो इस विलयन में क्या हो जाएगा, इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ये यहाँ प्लस प्लस है, इसके प्लस प्लस जा रहा है तो इसके कारण इस पर माइनस माइनस जा रहा है, इसके कारण क्या होगा, विलयन पर कुछ जो है हमारे क्या देंगे, धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जो विलयन भरा गया है जिसका नाम क्या, वैद्युत अपघट्य नाम है। तो हमने लिखा विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार
इस प्रकार धातु की प्लेट तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इससे को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आज सीधे सीधे एक शब्द में कह सकते हैं, इलेक्ट्रोडों के कारण जो विभव उत्पन्न होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड को आपके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आवेश होते हैं। जब भिन्न भिन्न आवेश होंगे, एक पर प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उसमें 100% वैद्युत धारा का या विभव का उत्पन्न होना संभव है। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एक लाइन में, इलेक्ट्रोडों के कारण उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या किसी धातु की प्लेट को उसी के जली विलयन में, स्वयं के आयन युक्त विलयन में जब उसको रखते हैं तो हमारे प्लेट पर क्या होते हैं, विपरीत आयन, यानी इस पर आयन एकत्रित होते हैं और इसके ठीक विपरीत हमारे क्या होते हैं, विलयन उत्पन्न होते हैं। अगर ये प्लस है तो इस पर उत्पन्न होगा माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, यानी धातु की प्लेट और हमारे विलयन जो है, ठीक है, उसके दोनों के कारण क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा। और जब विभव उत्पन्न होगा उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड और क्या उसमें प्रयुक्त हुआ विलयन, क्योंकि इलेक्ट्रोड जिसका है उसी का क्या है, विलयन है, दोनों सेम है। तो इलेक्ट्रोड और आपके क्या होते हैं, विलयन के सापेक्ष जो आपके विभव उत्पन्न होते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। या सीधे सीधे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोडों के कारण जो विभव उत्पन्न होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला हमने लिया है, उसी पर आधारित है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड बस सेम थोड़ा वही है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है, मानक शब्द आ गया, स्टैंडर्ड है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे, यदि अर्धशेल अभिक्रिया, कौन सा शेल अभिक्रिया, अर्धशेल, यानी एक आपका इलेक्ट्रोड है, इस पर जो अभिक्रिया होती है उसका नाम क्या, अर्धशेल होता है। इस पर अलग हो रहा है, अर्धशेल और अर्धशेल दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक पूरा शेल का निर्माण करते हैं। तो वही उन्होंने लिखा है, यदि अर्धशेल अभिक्रिया में, अर्धशेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयन सांद्रता इकाई, ठीक है, सांद्रता क्या होना चाहिए, इकाई, यानी इकाई सांद्रता को, और तापमान क्या, इकाई, सीधे सीधे लिखेंगे इकाई सांद्रता, इकाई तापमान, और इकाई क्या, दाब पर, यानी इकाई मतलब स्टैंडर्ड एक, ठीक है। तो आयन क्या, एक इकाई होना चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तथा दाब एक वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोडों का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इस विलयन का हमने सांद्रता 1 कर दिया, इस विलयन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये मानक होता है, और इस पर वायुमंडलीय दाब क्या, 1 वायुमंडलीय या एटीएम हमने कर दिया। अब ये जो है इसके द्वारा जब सब स्टैंडर्ड हमने कर दिया, मानक कर दिया, 1 मान लिया, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो भी विभव उत्पन्न होगा तो उसी का नाम क्या आ जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा शब्द जोड़ना का, मानक इलेक्ट्रोड विभव, बस इसकी इकाई सांद्रता होनी चाहिए, इकाई तापमान, 25 डिग्री तापमान, और इकाई का एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो उसके कारण जो है विलयन और इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो आपका विभव उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस थोड़ा सा अंतर, जैसे आपका इलेक्ट्रोड विभव है बस उसी तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करेंगे। बस इस पर आपको जोड़ देना क्या, इकाई सांद्रता होनी चाहिए विलयन की, उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो दाब होना चाहिए वायुमंडलीय, 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड और किसके, विलयन के सापेक्ष जो आपका विभव उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेम यही चीज है, बस थोड़ा सा नाम से बदल गया का मानक शब्द आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें समझ नहीं आया, तो अगले वीडियो आपको फिर से बताया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है सभी जो है प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। आपको जो भी वीडियो चाहिए, फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।